के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही गौवंश की गहन पड़ताल करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे और स्पष्ट कहा था कि अगर कोई गौवंशों की लापरवाही के कारण मौत होती है तो संबंधित विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीएम के आदेश के बाद भी बुलंदशहर के खुर्जा में एक ऐसी गौशाला है जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। अरनिया क्षेत्र के क्योली खुर्द गाँव में स्थित इस गौशाला में आज भूख और बीमारी के कारण 2 गौवंशों की मौत हो गई। सूचना के बाद जेसीबी की मदद से उन गौवंशों को वहीं दफना दिया गया, जबकि कई गौवंशों के अवशेष जगह जगह पड़े दिखे। व्यवस्था के नाम पर गौशाला में ना तो हरा चारा है, ना ही जौ का आटा और ना ही भूसा, जिस कारण गौवंश भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तस्वीरें इतनी बदहाल हैं कि यहाँ कोई अंदर जाना भी मुनासिब नहीं समझता। गांव के प्रधान पुत्र कुलदीप सिंह के अनुसार करीब 7 से 8 बीघे में बनी इस गौशाला में 100 से अधिक गौवंश हैं, जो एक एक कर मौत के मुंह जा रही हैं। गौशाला पूरी तरह दलदल बन चुकी है। गौशाला में पड़ी मिट्टी गौवंशों के खून में मिलकर दलदल बन गई, जिसमें दुर्गंध और मच्छर पैदा हो गए हैं और खून से उठती बदबू किसी को भी अंदर जाने से रोक सकती है। कुलदीप सिंह के अनुसार गौशाला में बिजली की सुविधा भी नहीं है, जबकि बिजली चोरी करके गौवंशों के लिए पानी भरा जाता है, लेकिन फिलहाल गौवंश को पानी भी मयस्सर नहीं है। कुलदीप सिंह के अनुसार करीब 7 महीने से प्रशासन ने गौशाला के लिए कोई पैसा नहीं दिया है, जिस वजह से उनके खान पान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जबकि उधार लेकर और गांव वालों की मदद से पैसा जमा कर अब तक गौवंश को चारा खिलाया जा रहा है। जब अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जाता है तो अधिकारी है कि आश्वासन देकर टरका देते हैं। कुल मिलाकर गौवंश के खून से भरी तस्वीरों में जर्जर दिखने वाली गौशाला को देखकर लगता है कि विभागीय अधिकारियों को सीएम योगी का खौफ नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित अधिकारी सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ से आप? कुलदीप सिंह, ग्राम पंचायत क्योली खुर्द से। मुझे बताइए, जो गौशाला है कितने लगभग ज़मीन में होगी, कितने यहाँ गौवंश रहते हैं और व्यवस्था कैसी है यहाँ की? लगभग ये 8 बीघे में गौशाला है और लगभग इसमें 125 के लगभग गौवंश है इस टाइम वर्तमान में। और व्यवस्था तो पूरी तरह से फेल है। खैर, बस भूसे की व्यवस्था करा रखी है, कैसे भी हमने जैसे भी करा रखी है, और पानी की व्यवस्था है आपके सामने ही है। लेकिन सबसे मेन जो दिक्कत है वो पानी की कुंडी भी सूखी पड़ी है। कुंडी लाइट की वजह से सूखी पड़ी है, कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन है वो डाल रखी है, ऐसे तार डाल रखे हैं, उससे पानी चला लेते हैं डायरेक्ट। ये खून पड़ा है यहाँ परिसर में, गोबर पड़ा इसकी साफ सफाई को लेकर। साफ़ सफाई को लेके जब जल भराव की स्थिति, जब नीचे पड़ रहा है तो ये निकलेगा ही नहीं पानी, गोबर कैसे साफ होगा? आप बताओ कि जब ये रोड से कम 3-4 फुट नीचे है तो फिर कैसे पानी बाहर निकलेगा? इसमें पानी भर जाता है, इस वजह से सफाई नहीं हो पाती। करेंगे तो भी नहीं दिखेगी। तो उसके जो केयर टेकर हैं या जो प्रशासन है वो किस तरह की हेल्प करता है इस गौशाला को संभालने के लिए? अभी तक तो किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं है। आपसी सहयोग से और उधार पे ले लेके पैसे से इसमें है ना, केयर टेकर के लिए अभी 2 केयर टेकर हैं और उनकी सैलरी दे के वो व्यवस्था कर रहे हैं। जो गौवंश यहाँ मर रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण है जल भराव ही है। और जल भराव से कैसे मर रहे हैं? जल भराव से इस तरीके से मर रहे हैं कि जब जो गौवंश उसमें घुस जाते हैं, अंदर गारे में घुस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते और वहीं बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद उनसे उठा नहीं जाता क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं। अब कमज़ोरी की वजह से उठ नहीं पाते तो फिर वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। खून जो पड़ा है ये खून आपस में ये लड़ते भिड़ते हैं, जब इतने सारे रहते हैं तो लड़ाई वड़ाई भी होती है इनमें, तो उस वजह से खून वगैरह। खाने पाने की व्यवस्था खाली भूसा लाते हैं, डालते हैं, पूरे वैसे प्रॉपर व्यवस्था खाली भूसे की। अच्छा, प्रशासन से आपने शिकायत की होगी, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का निवारण करेंगे, यही आश्वासन मिला है। लेकिन अभी तक कोई पिछले कितने टाइम से बजट नहीं आया इसके लिए? 7 महीने से हमारी गौशाला है। 1 जनवरी से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से चला रहे हैं हम, उधार लेके ही चला रहे हैं। अब तक इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, उधार ले लेके, लेकिन अभी तक इसमें बजट नहीं आया है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।